हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत से सटी सीमा पर पाकिस्तान ने क्यों रोका जीपीएस सिग्नल, कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर योग दिवस पर भी पाकिस्तान ने निभाई दुश्मनी। दोस्तों बताएंगे कैसे योग दिवस भी रास नहीं आया पाकिस्तान को। साथ ही साथ बताएंगे जहां दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे पर क्या बोला रशिया, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन, सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर 2000 रुपए के नोट को लेकर आई एक और सबसे बड़ी खबर। तो सारी जानकारियां बताने वाले हैं आपको, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत से सटी सीमा पर पाकिस्तान ने आखिर क्यों रोका जीपीएस सिग्नल, क्या कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। एक्सक्लूसिव खबर बता दें, पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा के 2 इलाकों में नोटिस टू एयर मिशन यानी नोटम जारी किया है। इन दोनों इलाकों में नागरिक विमानों और हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में जीपीएस सिग्नल को भी बंद कर दिया गया है। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने इन इलाकों में जीपीएस बंद करने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान इन इलाकों में सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान के नोटम वाली तस्वीर को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्विटर हैंडल डेटरेस्फा ने शेयर किया है। भारत से लगी सीमा पर नोटम जारी करने से आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस इलाके में मिसाइल परीक्षण कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये मिसाइल नेविगेशन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल ना कर दी हो। इसके अलावा इन इलाकों में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अभ्यास करने की भी आशंका बनी हुई है। 2 इलाकों को इसलिए भी चुना जा सकता है क्योंकि एक क्षेत्र में कोई समस्या आने पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन भारतीय सेना चौकन्नी हो चुकी है और हर तरीके से पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठी है दोस्तों, और उसके हर एक एक्शन पर पैनी नजर है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा करते तो वीडियो का जितना ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई पाकिस्तान की इस चाल को समझ सके। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योग दिवस पर भी पाकिस्तान ने निभाई भारत से दुश्मनी। यूनाइटेड नेशन में पीएम मोदी के कार्यक्रम के नदारद रहे राजदूत। जी हाँ दोस्तों, समझा दें आपको क्या है खबर। दुनिया भर में बुधवार यानी 21 जून को बड़े उत्साह के साथ 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी योगा डे मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कई देशों के लोगों के साथ योग किया। एक तरफ जहां पूरा विश्व खुशी के साथ योग दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस अवसर पर भी दुश्मनी निभाई है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जब यूनाइटेड नेशन के अधिकारी विश्व भर के राजनयिक और प्रख्यात हस्तियां पीएम मोदी के साथ योग कर रहे थे, तो पाकिस्तान के राजदूत वहां से नदारद रहे। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के मौके पर यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत मुनीर अकरम शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योग को विश्वव्यापी और कॉपीराइट व पेटेंट से भी फ्री बता डाला, जो कि वास्तव में है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम में कहा कि मैं आप सबको देखकर खुश हूँ, मैं यहाँ आने के लिए सभी का आभार जताता हूँ। मित्रों, मुझे बताया गया है कि लगभग हर राष्ट्रीयता के लोग आज यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि योग कॉपीराइट, पेटेंट और रॉयल्टी भुगतान से पूर्ण रूप से फ्री है। योग को विश्व के किसी भी कोने में लेकर जाया जा सकता है। ये सही मायने में विश्वव्यापी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने यहाँ पर भी अपने हरकतों को नहीं छोड़ा और उसने यहाँ पर भी अपनी दुश्मनी भारत के साथ दिखा डाली और पाकिस्तान के राजदूत इस योग दिवस से नदारद रहे। इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि इसमें पाकिस्तान का ही घाटा है। वो इसमें शामिल ना होकर के उसने भारत का कुछ नहीं लिया बल्कि अपना ही घाटा करवाया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में पीएम मोदी जी की अगुवाई में योग दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है भारत ने। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले यहाँ से मुझे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव करने का अवसर मिला था। ये देखना सुखद था कि पूरा विश्व इस विचार के समर्थन में आया। उन्होंने आगे कहा कि योग भारत से
आया है और ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह ये भी जीवंत है। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा देशों के लोगों के एक साथ योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर खुश है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अकाल से जूझते भारत को गेहूं ना देने की धमकी देने वाला अमेरिका आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आखिर रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है। तो आपको बता दें, 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में मिले घावों के दर्द से भारत उबरा नहीं था कि एक और दुश्मन पाकिस्तान ने 1965 में हमला बोल दिया। भारत का दुर्भाग्य सिर्फ यही नहीं था, इसी वक्त भीषण अकाल भी बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। सदियों से गुलामी झेल रहे भारत को आजादी मिलने के बाद अभी कई इम्तिहान देने बाकी थे। 1965 के युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान को लगा कि एक दुबला पतला शख्स और मीठी आवाज बोलने वाला नेता तुरंत सरेंडर कर देगा। अमेरिकी टैंकों के दम पर घमंड से चूर पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि भारत की सेना लाहौर तक पहुंच जाएगी। दरअसल 1965 में पैटर्न टैंकों का टूटना एक तरह से अमेरिकी घमंड का भी चकनाचूर होना था, जिसने पाकिस्तान की सेना को दिए थे। युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ चुके भारत को अमेरिकी चौधराहट का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से फरमान आया, युद्ध को रोक दो नहीं तो गेहूं देना बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत को अमेरिका की यह धमकी चुभ गई। लाल बहादुर शास्त्री ने इस धमकी को नकार दिया। 1965 में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में शास्त्री ने रैली की। इसी रैली में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से एक वक्त का खाना छोड़ने की भी अपील की। वो खुद भी एक वक्त का खाना नहीं खाने लगे। जी हाँ, और दोस्तों वो तब का दिन है जब अमेरिका भारत को चेतावनी देता था कि तुम्हारा गेहूं रोक दिया जाएगा। और आज का दिन है दोस्तों कि भारत के लिए वो रेड कारपेट बिछा रहा है और मोदी जी का डिनर तक पर वेलकम किया जा रहा है और संसद तक में उनको बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये भारत नया भारत है तो लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होने वाली है कि गेहूं तक की धमकी देने वाला अमेरिका आज रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है। दोस्तों आप लोग अपने अंदाज में क्या जवाब देना चाहेंगे, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। आपके एक कमेंट को हम पढ़ेंगे दोस्तों और लाइक करेंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां होली से डरा पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी में त्योहार मनाने पर रोक, कह दिया कि ये इस्लामिक पहचान को गिराने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अन्य धर्मों के लोगों के साथ किस प्रकार का सलूक किया जाता होगा, इसका ताजा तारीन मामला बुधवार को देखने को मिला। जी हाँ, पाकिस्तान के हाई एजुकेशन कमीशन यानी HEC ने यूनिवर्सिटी में होली के त्योहार को मनाए जाने पर बैन लगा दिया है। 12 जून को पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली का त्योहार मनाया गया था। इस दौरान होली के रंगों में सराबोर होकर छात्रों के मस्ती करने के वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। इसे इस्लाम के लिए खतरा मानते हुए पाकिस्तान की सरकार ने अब यूनिवर्सिटी में इस तरह की गतिविधियों पर बैन लगा दिया है। कमीशन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में होली के त्योहार को मनाए जाने पर रोक लगाई जाती है ताकि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इस तरह की गतिविधि देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह से हमें अलग करती है। ऐसा करने से देश की इस्लामिक पहचान पर असर पड़ता है। आगे कहा गया है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता समाज को एक दूसरे के प्रति सहनशील बनाती है। इससे अन्य धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान बढ़ता है। इसे हद से ज्यादा आगे ले जाए बिना एक नापे तोले तरीके से करने की आवश्यकता है। छात्रों को विदेशी हितों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है जो उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हाल है पाकिस्तान का, जहां पर खुद हायर एजुकेशन कमीशन इस प्रकार के बयान दे रहा है। दोस्तों इस बयान से अब आप क्लियर कर चुके होंगे कि सरकार भी अल्पसंख्यकों पर कितना ज्यादा प्रताड़ना करती है और वहां पर अल्पसंख्यक कितने सिक्योर हैं और कितनी उनको आजादी मिली हुई। दोस्तों इनसे आप इन बातों से समझ पा रहे होंगे, यानी कि खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान ये ऐलान करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पूरे दुनिया के देशों की आंखें खुलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान एक बार भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ उल्टा बोल जाए तो पूरी दुनिया उस पर गहरी नजर डालती है। और ये बात भी सच्चाई है दोस्तों कि जिसके पास कुछ होता है दुनिया उसके पीछे ही पड़ती है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो चाहे कितनी भी प्रताड़ना कर ले, किसी
के साथ, फिर भी दुनिया उसकी तरफ नहीं देखती। ऐसे में दोस्तों इस पर आपकी अब क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे पर क्या बोला रशिया, बता दें। भारत के साथ दोस्ती हर हाल में बरकरार रखेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी की राजकीय यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इस यात्रा का सबसे ज्यादा असर ऑब्वियसली रशिया पर होने वाला है। भारत परंपरागत रूप से रशिया का सहयोगी रहा है, लेकिन अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों ने इस रिश्ते में खटास पैदा कर दी है। ये दूरी पिछले 4 से 5 साल से बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। यही कारण है कि रशिया भारत विरोधी चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका यात्रा पर है, तब रशिया का कहना है कि वो भारत के साथ दोस्ती को हर हाल में बरकरार रखेगा। इतना ही नहीं, रशिया ने यह भी कहा है कि वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता रहेगा। यूक्रेन संकट के बाद से ही भारत बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल को खरीद रहा है। जी हां दोस्तों, भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय विशेषज्ञों को रशिया चाइना में बढ़ते आर्थिक सहयोग पर रोने के बजाय भारत के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनसे पूछा गया कि आप भारत रशिया संबंधों का आकलन कैसे करेंगे, जिसके जवाब में दोस्तों उन्होंने ये बात कही है। दोस्तों अगर एक तरीके से अमेरिका को देखा जाए कि वो अचानक भारत के साथ इतना नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है, तो दोस्तों आपको बताते कि रशिया एक सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी हालत में भारत और रशिया के बीच में दरारें पैदा कर दी जाए और भारत को अपनी ओर खींच लिया जाए और भारत को वो हर सुविधाएं मुहैया कराई जाए जो रशिया करवा रहा है, और फिर भारत को रशिया से तोड़वा दिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका बार बार रशिया का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, जिससे भारत ये बात शक भी ना कर सके कि ऐसा भी अमेरिका सोच रहा होगा। तो दोस्तों वो हर बार चाइना को लेकर दलीलें देता है। अमेरिका ये क्लियर कहता है कि अगर हम और भारत एक साथ आ जाए तो चाइना पर करारा प्रहार कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों रियलिटी तो रशिया को लेकर ही नजर आ रही है अमेरिका की। दोस्तों ऐसे में आपसे अगर हम ये सवाल पूछे कि क्या लगता है आपको, क्यों इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है अमेरिका भारत के साथ, क्या रशिया इसकी सबसे बड़ी वजह, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में हुई भारत की जय जयकार तो पाकिस्तानी विश्लेषकों ने दे दी शहबाज शरीफ को नसीहत, कह दिया पीएम मोदी जी से सीखे शहबाज। बता दें द पाकिस्तान डेली अखबार के संपादक हमजा अजहर ने प्रधानमंत्री मोदी जी और दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शामिल एलोन मस्क के बीच मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की। हमजा ने कहा कि पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री मोदी की नीति का पालन करना चाहिए और उनकी हालिया कूटनीतिक यात्राओं से कूटनीति को सीखना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एलोन मस्क से बात की। मस्क तकनीक की दुनिया में एक वैश्विक लीडर हैं, वही दुनिया के साथ योगा कर रहे हैं जो भारत की सॉफ्ट पावर की छवि को दर्शाता है। पाकिस्तान को भी सॉफ्ट पावर की आवश्यकता है। कई और पाकिस्तानी विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीतिक फैसलों की तारीफ की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक खंडित दुनिया को एक साथ लाने के उद्देश्य से यूं तो विभिन्न प्रकार की पहल की है, लेकिन बुधवार को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने अपनी सार्वभौमिक स्वीकृति के साथ विश्व स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस वार्षिक आयोजन में योग गतिविधियों का समर्थन करने और इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रों को एक साथ आते देखा गया। दोस्तों आपको बताते जब एलोन मस्क की बात हुई है तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात के बाद कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद एलोन मस्क ने कहा कि मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो पीएम मोदी वास्तव में भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूं। भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। वे यानी प्रधानमंत्री मोदी जी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं, क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर चीन के दावों को लगेगा अब तगड़ा झटका। पीएम मोदी जी के दौरे के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर अमेरिकी सीनेट का है ये बहुत बड़ा प्लान, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, हाल के कुछ सालों में चाइना ने भारतीय सीमा पर अपनी सेना की घुसपैठ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब चाइना ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम को बदल डाला। तो वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिका ने हमेशा से भारत का अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर पक्ष लिया है। अमेरिका ने भारत का साथ दिया है इस मुद्दे पर। इसी बीच अमेरिका के सीनेट की विदेशी संबंध समिति ने बुधवार यानी 21 जून को अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न बताते हुए एक दुदलीय प्रस्ताव पर विधेयक पेश किया है। ये समिति पीएम मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक दिन विधेयक पर चर्चा करने के लिए विचार करेगी। अमेरिका के विदेश संबंध समिति ने विधेयक में चाइना की निंदा की। उन्होंने विधेयक में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चाइना की तरफ से किए गए उकसावे भरी कार्रवाई की आलोचना की। उसके अलावा अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव के जरिए चाइना की तरफ से विवादित क्षेत्रों में गाँव के निर्माण, अरुणाचल प्रदेश में शहरों और सुविधाओं के लिए मंदारिन भाषा के नामों के साथ मानचित्रों के प्रकाशन और भूटान तक अपने क्षेत्रीय दावों के विस्तार की आलोचना की है। अमेरिकी सीनेटर जेफ मर्कले और बिल हैगर्टी के तरफ से विधेयक पेश किया गया है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और ये दावा करता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है और इस दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ये राज्य भारत का अविभाज्य अंग है। चाइना नियमित रूप से अपने दावे की पुष्टि करने के लिए शीर्ष भारतीय नेताओं और अधिकारियों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का विरोध करता है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के इस कदम से अगर आप भी खुश हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार वर्ल्ड स्तर पर ये चीजें साबित हो जाती हैं तो चाइना फिर अपने चाल में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग को बताया तानाशाह तो गुस्साए चाइना ने कहा कि ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीनी नेता शी जिनपिंग को तानाशाह करार देने संबंधित टिप्पणियों को बेहद बेतुकी और गैर जिम्मेदाराना बताया है। इससे एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग की यात्रा समाप्त की। इसे ऐतिहासिक स्तर पर कमजोर हो गए रिश्ते को सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को कहा है कि कैलिफोर्निया में एक फंड रेजर यानी धन जमा करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में दिए गए बाइडेन के बयान पूरी तरह से तथ्यों के खिलाफ और कूटनीतिक प्रोटोकॉल का गंभीर रूप से उल्लंघन करने वाले हैं। माओ ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये राजनीतिक रूप से उकसाने की खुल्लम खुल्ला कार्रवाई है। चीन इसका कड़ा ऐतराज और असंतोष जताता है और जरूरत पड़ी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत ने सुनाया साजिद मीर का ऑडियो, चीन पाकिस्तान की खुल गई पोल। जी हां, चाइना और पाकिस्तान को करारा जवाब। भारत ने आतंकी साजिद मीर का ऑडियो यूएन में सुनाया, बताया कैसे ये दे रहा था आतंकियों को निर्देश। बता दें, भारत ने पाकिस्तान में रहने वाले लश्कर तैयबा नेता साजिद मीर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने में रोड़ा अटकाने के लिए चाइना पर निशाना साधा और कहा कि ये आतंकवाद के अभिशाप से लड़ने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। चाइना ने मीर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में काली सूची में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने, उस पर पदयात्रा और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका की ओर से पेश तथा भारत समर्थित प्रस्ताव पर मंगलवार को अवरुद्ध कर दिया गया। पाकिस्तान में रहने वाले मीर 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में वांछित है। न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने मंगलवार को कड़े शब्दों में कहा कि यदि तुच्छ भू राजनीतिक हितों के कारण आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास विफल होते हैं तो आतंकवाद की इस चुनौती से ईमानदारी से लड़ने को लेकर हमेशा हमारे पास सचमुच वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। गुप्ता ने संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी विरोधी बैठक में कहा कि आतंकी कृत्य तो आतंकी कृत्य होता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। ऐसे कृत्य को किसी भी तरह से जायज ठहराए जाने को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गुप्ता ने मीर का एक ऑडियो क्लिप भी चलाया जिसमें उसे मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादियों को निर्देश देते हुए सुना जा सकता है। इसमें सुना जा सकता है कि कैसे मुंबई में हमलों के समय साजिद मीर आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। क्लिप में एक मौके पर यह भी सुना गया है कि ताज होटल में जितने भी विदेशी हैं उन्हें मार दिया जाए। भारतीय राजनयिक ने कहा कि घटना के 15 साल बाद भी साजिद मीर खुला घूम रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक देश में उसे पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। यह आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया है। ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की खतरनाक अवधारणा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि साजिद मीर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए पूरे विश्व को मिलकर, तो दोस्तों अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का जितना ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत के इस कदम से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में आ सकता है बूम। पीएम ऋषि सुनक ने जताई हजारों नौकरियों की आस। बता दें, ब्रिटेन की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को भारत से उम्मीद की किरण दिखने लगी है। भारत के एक फैसले ने ब्रिटेन की मंद पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने का सपना दिखा दिया है। ये बात स्वयं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कह रहे हैं। दरअसल हाल ही में भारतीय विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने ब्रिटेन की एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया। ये सौदा कई अरबों डॉलर का है। इस
से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की चाल में सुधार आने के संकेत मिलने लगे हैं। इससे ब्रिटेन काफी उत्साहित नजर आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की किफायती विमानन कंपनी इंडिगो की ओर से एयरबस को दिए 500 विमानों के अरबों डॉलर के ऑर्डर का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ब्रिटेन में हजारों नौकरियों के साथ आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। जी हाँ, साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद दहशत में दुनिया भर के खालिस्तानी जान बचाने के लिए जारी कर दी गाइडलाइंस। जी हाँ, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की निज्जर की हत्या का मामला भी शांत नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो उसकी मौत के बाद से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच एक दहशत का माहौल है। निज्जर की मौत ने उन्हें सहमा दिया है। एक महीने के अंदर निज्जर तीसरा खालिस्तानी था जिसकी मौत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चरमपंथी खालिस्तानी न सिर्फ निज्जर की मौत का शोक मना रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी की भी गुहार लगा रहे हैं। साथ ही वो भारतीय एजेंसियों को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कनाडा में जिस प्रकार से निज्जर की मौत हुई है उसके बाद से बताया जा रहा है और कुछ सूत्रों के हवाले से ये बड़ी रिपोर्टिंग की जा रही है कि खालिस्तानी मुखिया पन्नू भी उस दिन से गायब है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। क्या पन्नू को भी मार दिया गया है? दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में 50 दिन से जारी है हिंसा। जी हाँ, मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल विपक्ष भी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा था कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। राज्य में हिंसक झड़पों में अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर 2024 का चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले जीतन राम मांझी, कहा 2024 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई है। एक और जहां 23 जून को बिहार में विपक्षी एकता के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, तो वहीं बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से 45 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि एचएम सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी के साथ खड़ी है। हमारी पार्टी 2024 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेगी। जीतन राम मांझी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के 2 दिन बाद अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। एचएम ने सोमवार को बिहार में कांग्रेस, राजद और जदयू की महागठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2000 रुपए के नोट को लेकर आई सबसे बड़ी खबर, अब यहां पर कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी अभी भी 2000 रुपए का नोट है तो अब आप इसका इस्तेमाल अमेजन पे वॉलेट में भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के ग्राहक अब कैश ऑन डिलीवरी सेवा के तहत अपना अमेजन पे खाता रिचार्ज करने के लिए 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने 2000 रुपए का नोट बदलने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सुविधा शुरू की है। कंपनी ने कहा कि ग्राहक अपने अमेजन पे खाते में 1 महीने में 2000 रुपए के नोट समेत अधिकतम 50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। घर पर ही अमेजन पे को रिचार्ज करने की सुविधा मिलने से ग्राहकों को 2000 रुपए की राशि डिजिटल लेन देन के माध्यम से खर्च करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये थे तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ